अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं कि आप खिलाफा मॉडल की बात करते हैं तो ये यहाँ पे इन्फोर्स कैसे होगा, उसकी क्या मॉडिफिकेशन होगी, किस तरह ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं वाज़े करूँ कि तकमील पाकिस्तान मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव वो डिवाइन रेवोल्यूशन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है, वो आयात हैं जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत और सीरत के मुताबिक तशरीह की है और इस दुनिया को दिखाया है। न सिर्फ आपकी वर्बल सेइंग्स बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के अंदर उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके दिखाया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे तो बहुत से लोग हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं होंगे। स्टेट ऑफ मदीना का पूरा एक स्ट्रक्चर था। उसकी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो इकोनॉमिक, ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुख्तलिफ डायमेंशंस थी जिन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। और जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मौक़ात मदीना जिसे हम कहते हैं, ये सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है। हैव और हैव नॉट के दरमियान, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान एक ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें टेक फ्रॉम द अपर क्लास डिवाइड इंटू लोअर क्लास। जो कुरान ने भी कहा वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, साइलीन और महरूमीन को एडजस्ट किया। तो जब आपकी सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप हो जाए तो रियासत की बुनियादें मुस्तहकम होती हैं। दूसरा काम था मीसाक मदीना, जिसे फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहते हैं, इंसानी तारीख़ का पहला कानून। और उस कानून पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 आर्टिकल्स के अंदर स्टेट ऑफ मदीना की मुख्तलिफ डायमेंशंस बयान की जो हम पाकिस्तान में चाहते हैं। माइनॉरिटीज़ के इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो किसी भी एथनिक ग्रुप कम्युनिटी से हों, राइट ऑफ सिटीजनशिप, राइट ऑफ लिविंग, राइट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, सेक्रेट प्लेसेस पे वो जाके दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस कमांडमेंट्स। वो फ्री विल आज़ादी है। तो जब हमारे पास स्ट्रक्चर मीसाक मदीना मौजूद है और जब हमारे पास मौक़ात मदीना मौजूद है तो उसके बाद जब हम खुतबा हुज्जतुल विदा की बात करते हैं जो ह्यूमन राइट्स का डिवाइन चार्टर है, इसे हम ग्लोबल नबवी ऑर्डर भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। पीस एंड को एग्जिस्टेंस, पेशेंस, टॉलरेंस, हारमनी, एक हारमोनियस रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और इसी को फिर लोग एतराज़ करते हैं, नहीं भाई खिलाफत राशिदा में इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया। अब फ़र्क क्या है कि खिलाफत ही अला मिनहाज नबुवा, वही ट्रैक था, वही फ़िलासफ़ी थी, वही कुरान था, वही सुन्नत रसूल थी, वही अहादीस थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रक्चर दिया उसको खुलफ़ाए राशिदीन ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। उसमें सबसे पहली बात थी सैयदना अबू बकर के दौर में फितनों का खात्मा किया, जंग यमामा लड़ी गई। स्टेट के खिलाफ जो भी लड़ेगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा, इरेडिकेट किया जाएगा। नंबर 2, सैयदना उमर के दौर में अव्वलियत अमर जिन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे काम हुआ, और वो ऐसा काम हुआ कि उसमें रिफॉर्म्स हुई, इस्लाहात हुई, बहुत सारे पैकेजेस आपने मुतारिफ़ करवाए, पुलिस डिपार्टमेंट, फौजी छावनियाँ, रेवेन्यू सिस्टम और दीगर ज़कात की कलेक्शन का महकमा, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट। फिर ये सैयदना अली के दौर तक एक्सपेंड करती रही, सैयदना उस्मान के दौर में, और फिर सैयदना अली ने रूल्स ऑफ गवर्नेंस मुतय्यन किए जो मालिक अश्तर को ख़त लिखा था। तो वी आर लाउड एंड क्लियर कि हमने पाकिस्तान को एक ऐसी इंक्लूसिव और डाइवर्स कल्चर मुतारिफ़ करवाना है जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें तमाम फ़ैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। और जो लोग घबराते हैं इस नाम सुन के, वो याद रखें आज वेस्ट ने यही मॉडल अपनाया है। सिर्फ वो मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, बाकी सारी इस्लाहात आपको मगरिब में वही खिलाफत राशिदा का मॉडल मिलता है, वही इक्वालिटी जस्टिस का सिस्टम मिलता है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट वही है, पीडी सिस्टम, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम, वो जो आप सिस्टम ने दिया, खुलफा ने अडॉप्ट किया, वेस्ट ने अडॉप्ट किया हुआ है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम तकमील पाकिस्तान मूवमेंट इसीलिए बनाई है कि ये तमाम चीज़ें रिवाइव करें। भाई हमने तो सिर्फ कलमा पढ़ा है, बाकी सारी वैल्यूज़ वेस्ट में हैं। इधर सिर्फ मुसलमान है लेकिन इस्लाम हमें वेस्ट में नज़र आता है, चाहे वो मॉरल कल्चर हो, एथिकल कल्चर हो, डिसिप्लिन हो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो। तो क्या वजह है कि सारी चीज़ें हमारे पास कुरान और सुन्नत और खिलाफा मॉडल में मौजूद हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती? मैं बताता हूँ आज खुल के कि वो स्टेटस को है, इशराफिया है, जो 22-24 करोड़ आवाम की दौलत, जो कीड़े मकोड़े इनके लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और उनके बच्चे फिर इस पे पढ़ते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, इनका बिजनेस बाहर होता है, इनका इलाज बाहर होता है। तो पाकिस्तानियों,
जिन लोगों का इलाज बाहर हो, जिनके बिजनेसेस बाहर हों, जिनकी प्रॉपर्टी स्टेक्स बाहर हों, उनका पाकिस्तान में सिर्फ यहाँ आने का मकसद आपका, हमारा, आवाम का खून निचोड़ना है। आज लोग बिजली का बिल भरने के लिए अपनी रोटी कम कर रहे हैं, और रोटी जब कम करेंगे तो आपको पता है क्या हालात हैं, टैक्सेस की भरमार है। तो एक आम आदमी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। तो तकमील पाकिस्तान मूवमेंट ने ये एजेंडा इसीलिए हम लेके आए कि इसको मुल्क भर में फैलाएं, नौजवान हमारा साथ दें, ख़वातीन दें, बुज़ुर्ग दें, पढ़े लिखे एकेडमिया से लोग आ रहे हैं, हमें मैसेज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये मूवमेंट एक ताकत बनेगी और पाकिस्तान में खिलाफत रास्ता का निज़ाम राइज होगा। इसलिए कि अगर पाकिस्तान से अगर बेस कैंप बनता है मिलिट्री हेडक्वार्टर आलम इस्लाम के लिए, तो याद रखें मसला फ़लस्तीन और कश्मीर वो भी हल हो जाएंगे। पाकिस्तान में मेहनत करने की ज़रूरत है। आज फ़लस्तीनियों का खून बह रहा है, तमाम अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं वो खामोश हैं। तो इस पे तकमील पाकिस्तान मूवमेंट ने पे दर पे फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई हैं, जिसमें चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब साद नज़ीर साहब ने खुल के ये बात की है कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी तक हम ये स्ट्रगल भी जारी रखेंगे। वो तकमील पाकिस्तान मूवमेंट का एजेंडा भी है। तो आज मैंने सोचा यहाँ पे मलका कोसार मरी जो हिल स्टेशन है पाकिस्तान का, वहाँ से आपकी खिदमत में ये वीलॉग पेश करूँ। आप मेरे अकब में ये पहाड़ियाँ, ये व्यू देख सकते हैं। तो मैंने कहा आज यहाँ आए हैं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके हवाले से बेहतरीन एक तरीका है लोगों से हम कलाम होने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को मलका कोसार मरी से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल इस्लामाबाद स्टूडियो से आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।